भी कवरेज देने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे आप गांव से जुड़े, ज़मीन से जुड़े और गांव की बातों को ला कर के लोगों को बीच में देने का काम करते हैं। इसके लिए एडीआर न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। सर, आप जिस पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसका पिछले दिनों पटना में बैठक हुई, समीक्षा बैठक 2 दिनों तक चला। आपके जो नेता हैं उन्होंने बोला कि आपसी सामंजस्य नहीं रहने के कारण हम लोगों ने बिहार में बेहतर प्रदर्शन नहीं। क्या यह सच्चाई है? देखिए, एक्चुअली में वह बात सत्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का जो कहे हैं वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहा होगा और उन्होंने देखा होगा, तभी उन्होंने बोला। चूँकि मैं अपने निजी कारणों के वजह से वह बैठक में नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। लेकिन मैं निरंतर पार्टी के तमाम कार्यक्रम और पार्टी के लिए समर्पित रहता हूं और हमेशा पार्टी के कामों में भी हमेशा समर्पित रहता हूं। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो कहना है, हमारे नेता का जो कहना है कि आपसी सामंजस्य, तो निश्चित तौर पे जो एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, सिर्फ जाने से किसी भी मतलब दल में या पार्टी दल में बड़े बड़े नेता लोग को जाने से किसी भी चीज़ों का समाधान या किसी के भी दिल को जीता नहीं जा सकता है। वहाँ के पटल, वहाँ के वस्तु स्थिति, वहाँ गरीब गुरुआ के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उन तमाम चीज़ों को नेता को जाकर समझना होगा, उनकी बातों को आगे तक पहुँचाना होगा और उनकी समस्याओं को निदान करना होगा। तब जा कर के कहीं न कहीं जनता हैं जो भी पार्टी या जो भी दल के नेता वहाँ जाएँगे, उनके अनुरूप वह उनसे जुड़ाव होगा और वहाँ के जो भी ग्रामीण हैं, जो भी जनता हैं, जो भी वोटर हैं, वो उन नेता को वोट करेंगे। सर, मगध का जो क्षेत्र है, चाहे वह औरंगाबाद लोकसभा हो, जहानाबाद लोकसभा हो या फिर सटे काराकाट या बक्सर, आपने चुनाव में हार गया सर, क्या कारण रहा हो? देखिए, ये निश्चित तौर पे कुछ न कुछ खामियां रही है। जो पूर्व में जो भी प्रत्याशी, जो कि हम तो एनडीए के घटक दल के हम लोग सहयोगी हैं, तो निश्चित तौर पे मैं विशेष कुछ उस पे नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा और जनता का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, इसलिए उस पे विशेष टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियाँ रही, इसके वजह से हमारे घटक दल के एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं, वह हार का सामना करना पड़ा उनको। सर, आगे की क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर पे जिस दल में हम हैं और एनडीए का घटक दल हैं हम लोग, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव होगा और नीतीश कुमार विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। निश्चित तौर पे उनके आने से 2005 के बाद जो बिहार में इतनी गरीबी थी, इतना व्यवस्था में उठापटक था, उन तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का नीतीश कुमार ने बखूबी बहुत काम किया है। कहीं 19-20 रही होगी, कहीं उतार चढ़ाव रहा होगा। निश्चित तौर पे एक परिवार के जो मुखिया होते हैं, उनके घर में 10 लोग, 10-20 जन होते हैं, जिनमें तो थोड़ा बहुत खटास पैदा होते रहता है। अब वह बिहार के नेता नहीं, देश के नेता के रूप में उनको लोग मानता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि देश के नेता के रूप में सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देश के नेता के रूप में उनको लोग देखता है, उस दृष्टिकोण से देखता है। बिहार का एक भारत के सरजमी पे कहीं न कहीं एक अमिट छाप है बिहार का, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है बिहार के प्रति और नीतीश कुमार का योगदान का ही देन है कि आज बिहार के तमाम लोग, गरीब गुरुआ, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा,
स्वर्ण गरीब तमाम लोग जो शोषित थे, वंचित थे, जो लोग ग्रसित थे कुछ लोगों से, वह आज खुशहाल हैं, सर बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। मगध में कितनी सीटों पर आपकी चुनाव लड़ने की संभावना है विधानसभा में? देखिए, वो हमारे दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पे अभी कोई चर्चा नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे हम लोग तो चाहेंगे कि मगध में कम से कम हम लोगों को 2 से 3 सीट मिले, ताकि हम उन तीनों सीट पे जीत देने का सुनिश्चित करवाएं, और जो भी उस दल से जिनको भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, निश्चित तौर पे हम लोग उनको जीत करवाने में हम अपना सशरीर मेहनत करेंगे, तन मन धन से। सर एनडीए की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित किया गया है उपेंद्र कुशवाहा जी को। बखूबी निश्चित तौर पे यह बात सत्य है, और उपेंद्र कुशवाहा एक नेता हैं, सामाजिक स्तर के नेता हैं, शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं, गरीबों की हक और हुकूम की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं, युवाओं के लिए के लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं, कॉलेजियम सिस्टम पे आवाज उठाने वाले नेता हैं, शिक्षा से सदन तक लड़ने वाले नेता हैं। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भाजपा या एनडीए के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वैसे लोगों को उन्होंने सदन तक पहुंचाने के लिए अपना समर्थन दिया। इसके लिए मैं तमाम एनडीए के सभी नेता, बड़े नेता से लेकर के तमाम नेताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, यह बात सत्य है, लेकिन जनता से भी थोड़ा हट के जो निश्चित तौर पे सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा की तरफ लोग थे, उनको लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ जो हमारे देश या जो भी राज्य के जो कलाकार हैं, मैं उनको उपेक्षित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोग दिग्भ्रमित हो गए और गाना में, डांस में नेता को नहीं पहचान पाए, और उस जगह पे लोग को झटका लगा है, और वहाँ लोग अपना बहुमूल्य मत गलत जगह दे करके अपने को कुंठित कर लिए, और जिसके वजह से जो है दूसरे लोगों को जीत में आसानी हो गई। ये थे आकाश दयाल जी, जो बतला रहे थे कि बिहार के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा सांसद भेजा गया है। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ बिहार के नेता नहीं, बल्कि उन तमाम शोषित वंचितों की नेता है। इसीलिए एनडीए को लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजना चाहिए और एक प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इसीलिए उनको भेजा गया है। देखते रहिए एडीआर और रेड न्यूज़। तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।